Hello everyone, we are again here with our sir. Like you have achieved so much in your life till this age. You must have been gone through a situation like called overthinking. Yes. So like enlighten all of us with one of your solutions that for those people who are like going through this phase which is called as overthinking. Because 99% of the people are suffering with this. Yes. मतलब आप कैसे बाहर आए हो उस चीज से जब आप मतलब कोई भी सिचुएशन में जाती है तो आप बहुत ज्यादा सोचने लग जाते हैं तो फिर आप कैसे बाहर आते हो मतलब उस क्या phase से उस बाहर। चीज से मतलब क्या ऐसा सोचे जो आप उस चीज को सोचना बंद कर दो एकदम। देखो ऐसा है कि एक तो होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोड। Yes. यू एग्री विद दैट? Yes. तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड में क्या होता है कि आपके पास आपको मान लीजिए एक चीज आप गूगल पे एक चीज सर्च करते हैं आप तो कितनी इंफॉर्मेशन आती है? मिलियंस, काफी चीजें Unlimited. आती है और मिलियंस, 10 लाख 15 लाख लिंक्स आ जाएंगे। Sometimes irrelevant. उसमें रेलिवेंट इररेलेवेंट सब कुछ होता है, Everything लेकिन gets covered लेकिन up. आपको ये समझ नहीं आता इसमें बेस्ट कौन सी है। करेक्ट। तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं था बहुत सालों तक, Yes. सालों साल तक, और इयर्स टुगेदर, इवन इयर्स क्या, अभी एक साल पहले तक कोई सोल्यूशन नहीं था। पिछले एक साल से एक सोल्यूशन है, बताता हूँ मैं क्या। दूसरा हो गया कि आप ओवर थिंकिंग क्यों करते हो। ये ओवर थिंकिंग और ये जो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, दोनों एक ही जैसे हैं। अब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड आपके पास इसलिए की वजह से आप ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि आप बहुत ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस में जाते हो। आपने इंग्लिश में कहावत सुनी होगी, टू मच एनालिसिस इज बेसिकली पैरालिसिस। सुना है ना? Yeah. तो आप ये जब आपको मान लो जैसे यहाँ से आपको जाना है जैसे दिल्ली, अगर आप गाजियाबाद में रहते हो आपको दिल्ली जाना है, या गाजियाबाद में रहते हो आपको अहमदाबाद जाना है, तो आपके पास 2-3 ऑप्शन ही बचते हैं, ट्रेन है और एक फ्लाइट है। अब आपके पास कोई ऐसा है नहीं कि 1000 ऑप्शन है, लेकिन आप उसके अंदर एनालिसिस पैरालिसिस कैसे करते हो। अगर मैं ये वाली फ्लाइट लूँ और वो वहाँ के कनेक्टिंग फ्लाइट हो तो ये सस्ती बैठेगी, नहीं मैं बीच में एक दिन यहाँ रुक जाऊँ तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं, काम करते हैं ना कि अपनी गाड़ी देखते हैं, अगर गाड़ी से जा सकते हैं तो कैसा रहेगा। नहीं नहीं यार, ट्रेन से जाते हैं, हाफ हाफ डिस्टेंस ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, फिर ना कुछ देर टैक्सी लेंगे और फिर वहां से नियरेस्ट एयरपोर्ट पे चले जाएंगे, तो हमारा रोड ट्रेवल भी हो जाएगा, हमारा ट्रेन ट्रेवल भी हो जाएगा, हमारा जो है वो बाई फ्लाइट भी हो जाएगा। और फिर अहमदाबाद जाएंगे और अहमदाबाद के बाद आगे देखेंगे फिर क्या करना है, और फिर देखते हैं। अच्छा, मैं वहां देखती हूँ मेरे कुछ और फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। मतलब आपने इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग कर ली कि इवेंचुअली हुआ क्या कि आप गए ही नहीं। तो क्या होता है, छोड़ो बाद में देखेंगे, तो उसका बन नहीं पा रहा कुछ, क्या करें, ये करें वो करें। तो आप जब बहुत ज्यादा एनालिसिस पैरालिसिस करते हो ना, तो आप फिर बैठ के यही सोचते हो रात को 1 बजे 2 बजे, जैसे आप लोगों ने बोला कि यार मैंने क्या किया सारा दिन, तो क्या हुआ होगा, अहमदाबाद जाना था मुझे, तो जा ही नहीं पाई। फिर आप एक दूसरे को फोन करोगे, यार हम लोगों का क्या प्लान था, अरे यार तूने इतना टाइम लगा दिया बताने में, यार मेरा मूड नहीं कर रहा। गेटिंग पॉइंट। तो इट इज बेटर दैट कि आप अगर आप किसी चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, तो जैसे मैंने बताया आपको कि अभी इतने सालों तक कोई इसका ऑप्शन नहीं था। अब वही चीज जब आप चैट जीपीटी पे जाकर रिसर्च करते हो तो क्या होता है, मिल जाता है। Perfect format में ये। So why people are now searching on a chat GPT kind of portal or a platform rather than going and searching on the Google? आपको समझ में आ रहा है? तो इसीलिए ये पॉपुलर क्यों हुआ चैट जीपीटी, या आपके इस चैट जीपीटी के साथ जितने भी जनरेटिव एआई या एआई पोर्टल्स हैं, क्यों वो पॉपुलर हुए? क्योंकि बहुत ही प्रिसाइज चीज ला के देता है वो आपको। And also provides their outputs in a relatable manner. Very relatable. Are you able to relate now? Real उसने आपको एक स्ट्रक्चर्ड रूट प्लान दे दिया। It's not providing a overloaded info, just a precise manner, in a precise तो manner. अब आप गूगल पे सर्च कर रहे हो या आप चैट जीपीटी पे उससे मांग रहे हो, तो यही हमारा एक मतलब पर्सनल लाइफ में भी यही एप्लीकेबल होता है। अगर हमें कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए आप अभी बीसीए या एमसीए जो भी कोर्स कर रहे हो, अब आप स्टूडेंट हो, तो अब इसके बाद आपका करियर प्लान क्या है, अगर आपने थोड़ा सा रिसर्च करके उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके किसी एक अपने से बड़े जो आपके उस फील्ड में है उसके साथ एक दो डिस्कशन कर लिए हैं, तो आपके पास काफी कुछ स्ट्रक्चर्ड आपकी थॉट प्रोसेस हो जाती है। लेकिन क्या होता है, तो आपका मन करेगा कि मैं एक ट्रैवल एक्सपर्ट बन जाऊं, 4 दिन बाद आपका मन करेगा अरे मैं तो बीसीए कर रही थी भाई, मुझे तो आईटी में We जाना है। should be like very clear about our thoughts. हाँ, तो आप जो है ना थोड़ा सा अगर लाइन पकड़ लें एक चीज की, और लाइन पकड़ने के बाद किस तरीके से काम करें, तो ऐसा नहीं है कि हम अपने समय में इतने कंफ्यूज नहीं थे। हालांकि हमारे समय में मतलब लॉन्ग बैक व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट लाइक यू, we did not have any Google, by the way. And we did not have any kind of, large assets of
digital processes where I can go and do a lot of search. तो बहुत पहले से डिसाइड हो जाता था. But today people have a lot of resources. हाँ, तो वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड की वजह से क्या हो रहा है ना कि जैसे सपोज अब आपके सामने अगर दो ही ऑप्शन रखे जाए कि आपको जो है सपोज एक स्वीट्स हैं, दो स्वीट्स, एक समोसा और एक जलेबी, तो इनमें से यही ऑप्शन है आपके पास. या तो मैक्सिमम आप कितने खाओगे, दोनों खा लोगे. मिनिमम कितने खाओगे, एक दिन. और अगर बीच में का ऑप्शन रहता है कोई एक खा लो. लेकिन अगर मैं आपको एक दुकान के अंदर खड़ा कर दूं, जब मिठाई की दुकान है, अब बोलूं कि बताओ क्या क्या खाओगे, आधा घंटा आपको समझ में नहीं आएगा. Yeah, they will get confused कि what to तो pick. इसीलिए कहते हैं कि टू मच ऑप्शंस ऑलवेज कंफ्यूज अ पर्सन. Yes. You should always trust your internal vibes that Instinct. हाँ Yeah. इंस्टिंक्ट्स हो गए, वाइब्स हो गए कि मेरे को अगर टूल्स अच्छे लगते हैं तो वो टूल्स किस टाइप के हैं. Yes. मैं अगर इंजीनियरिंग टूल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं या सिविल टूल्स हैं, और अगर मुझे अगर पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है तो मतलब आर्ट्स की तरफ आपका ध्यान है, तो अपने अपने काफी 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास में ही धीरे धीरे अपने अपने करियर के प्रति माँ बाप को भी देख सकते हैं. और आजकल ऐसे बहुत सारे टूल्स आ गए हैं. तो आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में भी बहुत सारे टूल्स हैं जो आपके करियर को आइडेंटिफाई एडवांस में कर लेते हैं. उसको साइकोमेट्रिक टेस्ट बोलते हैं. Yes, sir. जैसे आपको पता नहीं मालूम है कि नहीं मालूम है, आजकल एक कंपनी का मैंने टेस्ट देखा, उसके अंदर स्ट्रीम सेलेक्टर टेस्ट है. यानी कि जब आपका बच्चा 12th क्लास पास करके तमाम सारे इंजीनियरिंग ऑप्शंस को इवेल्युएट करेगा, तो कैसे पता पड़ेगा कि मेरा बेटा या मेरी बेटी या आपका भाई या बहन जो है वो कंप्यूटर साइंस के लिए बेटर है या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बेटर है. वो तो आमतौर पर इंजीनियरिंग वाले में सीट खाली होती है, वो और उसको एडमिशन मिल जाता है. लेकिन अगर आपको पहले से पता हो कि माई इंटरेस्ट लाइज इन सिविल इंजीनियरिंग, तो उसको स्ट्रीम सेलेक्टर टेस्ट बोलते हैं. तो आजकल ऐसे ऐसे टेस्ट आ गए हैं जो आपका स्ट्रीम सेलेक्ट कर देंगे ऑलरेडी कि 10th के बाद आपको क्या लेना है, साइंस या कॉमर्स, या 12th के बाद आपको मतलब मैनेजमेंट स्टडीज में जाना है या बीसीए करके इसमें जाना है या बीटेक में जाना चाहिए या आपको आर्ट्स एंड डांस में जाना चाहिए, किसमें जाना चाहिए. तो अगर आप टेक्नोलॉजी ओवरलोड के जमाने में हैं तो भी टूल्स आर देयर. अगर आप उस टूल को यूज करेंगे तो आपकी लाइफ बेटर होगी. और जहां तक बात रही हमारी कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचे, ऑब्वियसली हम भी एक्सपेरिमेंट करते करते पहुंचे. ऐसा कोई रेडीमेड सॉल्यूशन या कोई चूरन तो था नहीं. हाँ, चूरन तो था नहीं कि हमने भी खा लिया और हम भी बाहर निकल आए. हाँ, लेकिन ये था कि चूंकि थोड़ा सा हमें मन चल गया था ग्रेजुएशन के टाइम पर ही कि हमारी जो टेस्ट है वो मार्केटिंग एंड सेल्स में है. So based on that, we did that kind of education, which is management education MBA. And after that, like you guys, I also tried in a couple of areas. लेकिन fortunately, by the grace of God, I remained in that area, and I kept on growing. This is how. And my suggestion to you is, you know, when आप लोग भी अपना नए जमाने में नई चीजें बहुत सारी अवेलेबल है, लेकिन आप ये देखो कि आपको अच्छा किस क्या लगता है और ज्यादा अच्छा किस चीज के साथ समय बिताने में लगता है. और आपको फोटोग्राफी अच्छी लगती है तो या आपको वीडियो बनाना अच्छा लगता है, एडिटिंग अच्छी लगती है, आपको एआई टूल्स पे काम करना अच्छा लगता है, आपको जैसे म्यूजिक एमलगमेशन करना अच्छा लगता है, या आपको लोगों को इंटरव्यू करने अच्छे लगते हैं, ब्लॉग लिखना अच्छा लगता है, या ट्रैवल ब्लॉग बनाना चाहते हो, ट्रैवल टूरिज्म अच्छा लगता है, तो जो भी आपको अच्छा लगता है ना, ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ रिसर्च अबाउट इन दैट एंड देन वर्क इन दैट एरिया. तो मुझे लगता है आप लोग भी बहुत मस्ती करोगे और मस्ती करने के साथ साथ अपने करियर भी बना सकते हैं. जैसा कि मुझे लग रहा है आप लोग शायद बना रहे हो धीरे धीरे. समटाइम्स लोग ट्राई करते हैं बट लेकिन वो इवेंचुअली कहीं ना कहीं उनको डिसअपॉइंटमेंट मिलता है, फेल हो जाते हैं छोटे छोटे पीरियड से. वो बहुत ज्यादा जल्दी ओवरथिंक करने लगते हैं, उस चीज को इतना हावी कर लेते हैं अपने माइंड पे कि वो Right. उनके लिए उस फेज से कैसे निकल सकते हैं. So, you know, to be successful, you should always fail 1,000 times. Or what is wrong in that? Try the 1001 time then. At least fail 1,000 times. Yes. And then see कि 1001 वाला भी फेल है या 1002 वाला है, क्योंकि Yes. इतने सारे फेल होने के बाद जो है ना वो फेल प्रूफ हो जाता है वो. और फिर Ready to- कहीं ना कहीं हाँ, be ready to fail. Be ready. If you do not अगर fail, आप- you will never become successful. Yeah. वही कि हाँ. 10 बार अगर आपको सक्सेस मिलेगी तो 5 बार फेलियर भी मिलेगा. उस चीज तो के ऐसा है लिए कि रेडी रहना success चाहिए. comes after being failed Failed. Yeah. several times. Just be ready to manage everything that comes to you. फेल हो जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है? ज्यादा क्या होगा, गिर जाओ दोबारा उठ जाओ भाई. अरे भाई, एक चीज में फेल हो गए तो दूसरा भी तो रास्ता है कि दुनिया खुला खत्म हो जाती है एक चीज में. There are 1,000 things to explore. There are 1,000 ways to. तो अब सब लोग And बड़े बड़े काम दुनिया में जिन लोगों ने करे, आपने वो उसका उनका सुना होगा, थॉमस अल्वा एडिसन. exactly sir. 10,000 टाइम्स वो फेल हुए तब जाके उनका उनका बल्ब बना. कि मन ने मान लिया ना तो आप हमेशा ही हारते रहोगे, फिर आपको कोई नहीं उठा सकता. लेकिन वंस यू हैव इन योर माइंड कि मैं फेल होऊंगा दोबारा तो इस चीज को करूंगा, नथिंग कैन स्टॉप यू. Yes. This is something that sir has told us and sir has tried to enlighten us with all such info. And we hope that you guys could get such a good things in your head after this. So yeah. So don't become a certified failure. Yes. Become a certified person who tries every time to get up Yes. Yes. and goes with new energy, goes for a new adventure in life. Yeah. और यार जब तुम आप
हर सुबह नई होती है, हमें कहाँ पता होता है हमने क्या Yes. किया लास्ट से या कल क्या होने वाला है। तो यू शुड ऑल्सो एक्सप्लोर योर लाइफ। बट थोड़ा थोड़ा मतलब एक एक दो चीज और बताना चाहूंगा मैं, थोड़ा थोड़ा ना लिखने की आदत होनी चाहिए। मतलब स्टार्ट राइटिंग, To-do मतलब list. I mean, yeah, मेक योर जर्नल। Journaling. तो आप अगर अपना एक जर्नल बनाते हो कि मैंने क्या किया और मुझे क्या करना है, तो जब आप नेक्स्ट डे उसको देखते हो तो आपको पता होता है कि एटलीस्ट पिछले 2 दिन में क्या लिखा मैंने। तो मतलब वो कहीं आपकी आगे की जर्नी है, जो थोड़ा थोड़ा आपके दिमाग में स्ट्रक्चर्ड थॉट्स आ रहे हैं। Like it's a लेकिन plan. लेकिन जब आप कुछ लिखोगे ही नहीं, तो आज की बिजी लाइफ में हमें तो ये भी नहीं पता होता कि हमने कल ब्रेकफास्ट क्या किया। डू यू रिमेंबर? So damn curious. आई डोंट रिमेंबर। Yes. मतलब मुझे एक आध चीजें याद होंगी, लेकिन कल मैंने तीनों टाइम क्या खाना खाया है, मतलब हमें ये भी याद नहीं होता है। मुझे भी तो याद नहीं हमें है। ये कैसे याद रहेगा कि हमने कल क्या सोचा था? कल क्या सोचा? अरे तुम्हें आपस में नहीं पता होगा तुम तीनों ने कल क्या बात करी है। नहीं याद रहता। It's very exactly true. जब तक तुम लोग एक दूसरे के याद रहती थी नेगेटिविटी, अगर कोई लड़ाई होगी तो वो याद हाँ, नहीं रहती नहीं, जब तक आप देखो वो नेगेटिव चीज है ना, आप लोग जब तक अपने व्हाट्सएप ग्रुप चेक नहीं करोगे ना, 3 महीने अच्छा अच्छा मैंने तेरे को कल ये बोला था, कल मैंने ये काम बोला था, अच्छा अरे यार तेरे को ये बनाना था वो बनाना था। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू करो, हल्का हल्का लिख करके फिर आप थोड़ा उसको रिव्यू करते रहो। और बाकी देखो ऐसा है कि मतलब लाइफ में मजा तभी है जब थोड़ी अनसर्टेनिटी हो। सर्टेनिटी तो फिर मतलब फिर व्हेन एवरीथिंग इज नोन, देन वेयर इज द मिर्च मसाला ऑफ लाइफ। That's true, sir. So have a good time and enjoy yourself. अनप्लान चीजें ज्यादा अच्छी होती है एकदम। अगर लाइफ में सब कुछ सीधा सीधा चलता रहेगा तो प्लान फिर ना सक्सेसफुल नहीं हो पाता है कभी नहीं, कभी। अगर आपको अगर आपको पूरी दुनिया में सब कुछ प्रेडिक्टिव हो जाए कि मैं 2 साल बाद ये बन जाऊंगी, उस समय मेरी सैलरी इतनी होगी, मेरे इतने परसेंट नंबर आएंगे, मैं अपने करियर में आईएएस बनना चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मैं आईएएस बनूंगी। अरे तुम्हें कैसे पता तुम आईएएस नहीं बनोगी? तुमने कितने पेपर दिए? तुमने कितने आईएएस लोगों से बात करी? तुमने कितने कोचिंग करी? हाउ मेनी टाइम्स यू हैव ट्राइड? हैव यू चेक्ड योर एक्यूमेंट? व्हाट इज योर बेसिक एक्यूमेंट इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस? तो आप जो है ना हमेशा अनसर्टेन और जो चीजें प्रोडिक्टिव नहीं है उनके साथ जिंदगी को लेके चलो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो रास्ता हमको कहीं ना कहीं मन का है, उसमें आगे क्या होगा देखी जाएगी यार। तो डोंट डोंट बी, हाँ हाँ, मतलब डोंट गेट इनटू टू मच ऑफ एनालिसिस। लेकिन सुबह उठ के ये पता होना चाहिए कि शाम तक जाना है। ये नहीं कि हमको बस 20 साल बाद क्या बनना है, 50 साल बाद क्या बनना है, हमारा लास्ट डे ऑफ द लाइफ कैसा होगा। डायरेक्शन इतनी लंबी चौड़ी प्लानिंग की मतलब मैंने भी नहीं करी, आप भी मत करो। So what would be your final answer that you will like to give to our viewers? So viewers, I'm presuming कि आप सब लोग भी इन्हीं एज ग्रुप के हैं या इनसे थोड़े आगे पीछे होंगे, है ना? तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरा आपको सलाह ये रहेगा कि ऊपर वाले ने हमें एक जिंदगी दी, पिछली हमको मालूम नहीं है और बाय द वे अगली भी नहीं मालूम है। तो ये जो हमें एक लाइफ मिली, इस लाइफ में हमें एक्चुअली कल भी नहीं मालूम है। Yes, very exactly. एक्चुअली हमें Next hour क्या होगा? 10 मिनट बाद भी नहीं मालूम है। तो इसलिए एंजॉय योर एवरी मोमेंट व्हाट एवर यू हैव करेंटली and be with your thoughts, be with your confidence, be with your own tastes and desires, and keep writing. Writing really helps you because down the line 10 years, if you want to be proud of yourself, then you don't have to ask anyone. Just see your diary. What did I do 10 years back? What did I do 9 years back? And your diary will tell you you're on the right path. Because you always have the journal with you. कि मुझे आईएएस बनना है तो मैंने 9 साल पहले क्या सोचा, आईएएस अगर आज बन गई, व्हाट्स योर नेम? आस्था भावना संस्कृति। अगर तीनों आईएएस बनना चाहती है, आज आपकी एक्स एज है, आप आज से 10 साल बाद तीनों आईएएस बन गए एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या आपकी मन नहीं करेगा कि 10 साल पहले मैंने क्या किया, आज मैं आईएएस हूँ, लेकिन मैंने ऐसा क्या किया था 10 साल पहले कि आज मैं आईएएस हूँ? अच्छा 9 साल पहले मैंने क्या किया था? ओनली योर डायरी कैन टेल यू। कीप अ डायरी, है ना? एंड एंजॉय, मतलब डोंट बी बोरिंग, you know, be interesting and be joyful. Thank you so much, sir, for Be very being. energetic and be very innovative in life. है ना? So all the best. Thanks. Thank you, sir, for being in our video and inspiring us And having a good time with us. Thanks. Thank you so much.